जर्मनी में टिम और लिव अपनी शादीशुदा जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। लिव प्रेग्नेंट भी हो जाती है और दोनों इस बात को लेकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जिंदगी अचानक एक दुखद मोड़ लेती है जब लिव का बच्चा खो जाता है। अब टिम ज्यादातर समय एक वीडियो गेम कंपनी में प्रोग्रामर के तौर पर काम करने में बिताता है और पिछले 2 साल से उनका रिश्ता ठंडा और दूर सा हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों से उनके बिल्डिंग को एक बड़े काले तिरपाल ब्लैक टार्प से ढक दिया गया है क्योंकि मकान मालिक फ्रीडमैन यहाँ पर रेनोवेशन करवा रहा है। एक दोपहर दोनों फ्रीडमैन से सड़क पर मिलते हैं और वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तभी कुछ हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरते हैं और उन्हें दूर से धुएं के बड़े बादल दिखाई देते हैं। पता चलता है कि बंदरगाह हार्बर के इलाके में एक बड़ी आग लग गई है। इसके बाद लिव बताती है कि उसने गैराज से उनकी वैन रिपेयर करवा कर ले ली है, लेकिन उसे देखकर टिम को सिर्फ पुराने बुरे पल याद आ जाते हैं। लिव ये भी बताती है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और चाहती है कि वे फ्रांस ड्राइव करके जाए ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके और अपने रिश्ते को सुधार सके। टिम मना कर देता है, कहता है कि पहले वो अपना प्रोजेक्ट पूरा करना चाहता है और फिर शायद बाद में इस बारे में सोचेंगे। बात के बीच में ही टिम को काम से फोन आ जाता है जो लिव को और चिढ़ा देता है। उसी रात लिव बिस्तर पर रोती रहती है। अपार्टमेंट के ऊपर एक अजीब सा बादल बन जाता है। अगली सुबह लिव कहती है कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती और अकेले जा रही है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है सामने एक अजीब सी काली दीवार नजर आती है जो बहुत ठोस है। धक्का देने पर भी वो हिलती नहीं। टिम डोरबेल कैमरा चेक करता है लेकिन स्क्रीन बंद पड़ी है। दोनों खिड़कियां चेक करने दौड़ते हैं लेकिन वहाँ भी वही काली दीवार है। लिव फ्रीडमैन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं है और वाईफाई भी काम नहीं कर रहा। हताश होकर टिम मदद के लिए चिल्लाता है और पूरी ताकत से दीवार को धक्का देता है लेकिन कोई असर नहीं होता। नेटवर्क ढूंढते समय टिम नोटिस करता है कि काली ईंटों के पास जाते ही उसका फोन अजीब तरीके से गड़बड़ाने लगता है। स्क्रीन लगातार गड़बड़ा रही है। फिर वे ड्रिल मशीन ट्राई करते हैं लेकिन ये भी उस अजीब दीवार पर खरोंच तक नहीं डाल पाती। सामान्य दीवार पर चलाकर देखते हैं तो पता चलता है कि हर जगह ये काली ईंटें लगी हुई है। तभी उन्हें पड़ोसियों वाली दीवार से आवाज आती है। लिव ड्रिल मशीन लगाती है और इस बार छेद हो जाता है। दूसरी तरफ मार्विन और आना नजर आते हैं। वो भी उसी मुसीबत में है। काली ईंटों ने उन्हें भी बंद कर रखा है। उनके फोन काम नहीं कर रहे और उन्होंने भी रात भर कुछ नहीं सुना। आना रोने लगती है कि वे यहाँ मर जाएंगे। टिम किचन का नल चेक करता है और पता चलता है कि पानी भी नहीं आ रहा। वो कहता है कि बस हमें और तरीकों से कोशिश करनी होगी जैसे वीडियो गेम्स में होता है। ये सुनकर लिव का धैर्य टूट जाता है। वो कहती है कि ये गेम नहीं है और कल ही वे निकल सकते थे। झगड़े के बाद लिव चली जाती है और टिम गुस्से में अपना फोन काली दीवार पर फेंक देता है। कुछ मिनट बाद वो देखता है कि फोन का एक टुकड़ा दीवार में चिपक गया है। जैसे ही वो उसे खींचता है वो तुरंत वापस खिंच जाता है। लिव माफी मांगने आती है। हाथ में मग होता है। टिम मग का चम्मच लेता है और वो भी तुरंत काली ईंटों से चिपक जाता है। दोनों कई धातु की चीजें फेंक कर देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि दीवार चुंबकीय है। कुछ जगह ज्यादा ताकतवर चुंबक जैसी लगती है तो लिव उन 4 पॉइंट्स पर धातु का ढेर लगाती है। अचानक सारे सामान कांपने लगते हैं और उड़कर दीवार से चिपक जाते हैं। टिम लिव को जमीन पर गिराकर बचाता है। इस दौरान लिव को बचाने में टिम की पीठ में कई चीजें धंस जाती है। लिव धीरे धीरे उन्हें निकालती है और जख्म साफ करती है। थोड़ी देर बाद जब दोनों स्नैक खा रहे होते हैं उन्हें पड़ोस से चीखें सुनाई देती है। छेद से झांकते हैं तो अपार्टमेंट बिखरा हुआ है। आवाजें बताती है कि वहाँ झगड़ा हो रहा है और चीजें फेंकी जा रही है। अचानक सब शांत हो जाता है तो टिम और लिव परेशान होकर दीवार तोड़ना शुरू करते हैं ताकि बड़ा रास्ता बन सके। काफी मेहनत के बाद टिम बल्ला उठाता है और दोनों अंदर जाते हैं। कारपेट पर खून के धब्बे दिखते हैं। आखिरकार वे आना को फर्श पर पड़ी पाते हैं और उठाते हैं। महिलाएं कमरे से निकल जाती है लेकिन टिम पर मार्विन हमला कर देता है और बल्ले से गला घोंटने की कोशिश करता है। लिव वापस आती है। मार्विन पर पेपर स्प्रे मारती है। फिर टिम बल्ला मारता है। वो धमकाता है कि अगर मार्विन ने आना को फिर मारा तो और बुरा होगा। लेकिन आना वापस भागकर अपने बॉयफ्रेंड को बचाती है और कहती है कि उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई बल्कि दीवार पर मारते वक्त गलती से चोट लग गई। टिम और लिव फिर भी सतर्क रहते हैं इसलिए मार्विन के हाथ बांध देते हैं। टिम अपार्टमेंट में खोज करता है और एक दरवाजा पाता है जिस पर लिखा है नो एंट्री। वो इसे खोल देता है और टिम लाइट्स ठीक करने में लगा होता है। तभी खिड़की पर लगी काली ईंटें एक सेकंड के लिए चमकती है लेकिन उसे पता नहीं चलता। लिव आती है और दोनों मिलकर खोजते हैं। कुछ डिजिटल कैमरे और
एक कुल्हाड़ी मिलती है। टिम इसे दरवाजे पर आजमाता है लेकिन कोई फायदा नहीं। इसी दौरान मार्विन होश में आता है और कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन माफी मांगता है। पता चलता है कि आना से गलती से चोट लगने के बाद उसने ज्यादा दवा खा ली थी, जिससे वो हिंसक हो गया। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और किस करते हैं। लिव उनकी तरफ ध्यान नहीं देती और एक आइडिया देती है। वो दीवार पर उनके बिल्डिंग का नक्शा बनाती है और बताती है कि बिल्डिंग पुरानी है तो नीचे बेसमेंट में जरूर एक वॉर शेल्टर होगा जो टनल से मेट्रो से जुड़ता होगा। नीचे पहुंचना ही इसका रास्ता है। टिम फर्श तोड़ना शुरू करता है और सब खुश हो जाते हैं कि यहाँ काली ईंटें नहीं है। मेहनत के बाद वे इतना बड़ा छेद बना लेते हैं कि कोई नीचे उतर सके। टिम चादरों की रस्सी से नीचे उतरता है और देखता है कि ओसवाल्ड उस पर बंदूक ताने खड़ा है। टिम समझाता है कि वो चोरी नहीं कर रहा, लेकिन ओसवाल्ड नहीं मानता। तभी उसकी पोती लिया आ जाती है और बताती है कि अगर सबने मिलकर काम नहीं किया तो कुछ दिनों में सब मर जाएंगे। बाकी लोग भी नीचे आ जाते हैं और लिया अगले छेद के लिए सीढ़ी लाने का ऑफर देती है। टिम आखिरकार मार्विन के बंधे हाथ खोल देता है, जिस पर ओसवाल्ड शक करता है। मार्विन जैसे ही फर्श तोड़ने का काम शुरू करता है, लिया परेशान हो जाती है क्योंकि उसका फोन मैसेज नहीं भेज पा रहा। वो बताती है कि पिछली रात उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी और उसने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद से दोनों की बात नहीं हुई। लिया ये भी बताती है कि उसने सुबह 4 बजे ही ये काली दीवार देख ली थी जब वो बाथरूम जाने के लिए उठी थी। टिम को स्मोक डिटेक्टर में कुछ अजीब लगता है। जब वो खोलता है तो अंदर एक कैमरा मिलता है। वो ओसवाल्ड से पूछता है, जो खुद हैरान होता है और बताता है कि ये कैमरा फ्राइडमैन ने लगवाया था। पूरा ग्रुप किचन का स्मोक डिटेक्टर भी चेक करता है और वहाँ भी कैमरा मिलता है, यानी फ्राइडमैन उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। लिव को याद आता है कि फ्राइडमैन ओसवाल्ड वाले अपार्टमेंट के बगल में ही रहता है, तो वो साझा दीवार में छेद करते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें अजीबोगरीब चीजों का कलेक्शन मिलता है, जिसमें एक प्राचीन तलवार भी है जिसे मार्विन उठा लेता है। तलाश करते करते उन्हें फ्राइडमैन की लाश मिलती है जिसके दोनों हाथ गायब है। मार्विन उल्टी करने भाग जाता है और लिव को पैनिक अटैक आ जाता है। टिम उसे शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग जाती है। टिम फ्राइडमैन का फोन उठाता है और देखता है कि उसमें इन काली दीवारों की तस्वीरें हैं। इसके बाद सब वापस आते हैं और फर्श तोड़ने का काम जारी रखते हैं। वो ओसवाल्ड से पूछते हैं कि क्या उसने पहले फ्राइडमैन के घर से कुछ सुना था, लेकिन जवाब मिलता है नहीं। ओसवाल्ड घबराया हुआ है तो लिया उसकी दवाई खाने में मदद करती है। लिव अखबार में देखती है और सोचती है कि शायद बंदरगाह वाली आग का इससे कनेक्शन हो सकता है, लेकिन टिम मानता है कि वो बहुत दूर है। अचानक फर्श टूट जाता है और ज्यादातर लोग नीचे वाले अपार्टमेंट में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। लिव सीढ़ी लेकर नीचे आती है और टिम को होश में लाती है। बाकी लोग भी जागते हैं और बताते हैं कि बस मामूली चोटें आई है। ओसवाल्ड डरता है कि अगर नीचे उतरा तो खुद को चोट पहुंचा लेगा, लेकिन लिया कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। सब मिलकर ओसवाल्ड को नीचे उतारते हैं और उसका ऑक्सीजन टैंक भी साथ लेते हैं। इस अपार्टमेंट में उनकी मुलाकात यूरी से होती है, जो एक किराएदार एंटन का दोस्त है। एंटन मर चुका है और यूरी कहता है कि उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा था। वो दीवार के चुंबकीय गुणों को उसके पेसमेकर के खराब होने का कारण बताता है, लेकिन लिया नोटिस करती है कि मेज पर ढेर सारे अजीब कागज पड़े हैं। यूरी मानता है कि ये काली दीवारें डीप स्टेट ने उनकी सुरक्षा के लिए बनाई है और अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए वो चाहता है कि सब यही रहें। बाकी लोग मानते नहीं और छेद बनाना जारी रखते हैं। लिया उन कागजों को देख रही होती है और यूरी कहता है कि एंटन के दिल को उसके जुनून के तनाव ने नुकसान पहुंचाया। जैसे ही वो कमरे से जाती है, यूरी एक कागज फाड़ देता है। छेद जल्दी तैयार हो जाता है और सब बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। एक पुराना दरवाजा खोलकर वो एक कॉरिडोर में जाते हैं, जहाँ से एक और कमरा मिलता है। वहाँ एक बंद निकास है जिस पर लिखा है कि ये शेल्टर तक जाता है। यूरी ऊपर से देख रहा होता है, जबकि लिव उस बंद दरवाजे पर चोट करती है और उसे खोल देती है, लेकिन वहाँ भी काली दीवारें लगी होती है। मार्विन पागल होकर गदा से दरवाजा तोड़ने लगता है तो टिम उसे रोकता है और ओसवाल्ड बंदूक तान देता है। मार्विन शांत होने का नाटक करता है, लेकिन अचानक बंदूक छीनकर दीवार पर गोली चला देता है। सबकी आंखें फटी रह जाती है क्योंकि गोलियां काली दीवार के सामने हवा में तैर रही होती है, इतने तेज चुंबकीय क्षेत्र के कारण। टिम को पहले वाली घटना याद आती है और वो सबको झुक जाने को कहता है ताकि जब गोलियां पलटकर आएं तो बच सके, लेकिन ओसवाल्ड बूढ़ा होने के कारण जल्दी नहीं झुक पाता और एक गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। लिया रोते हुए उसके शरीर को पकड़े रहती है। सब वापस लौट आते हैं और आना सोचती है कि क्या उन्हें किसी वजह से चुना गया था। वो बताती है कि जब वो 15 साल की थी, एक साइकिल हादसे के बाद 2 मिनट तक मृत थी। फिर पूछती है कि क्या किसी और ने भी ऐसा अनुभव किया है। लिया बताती है कि उसकी माँ कैंसर से मरी थी। यूरी बताता है कि उसने ड्यूटी के दौरान एक इंसान को मारा था। मार्विन ने तो अभी अभी ओसवाल्ड को मारा है और वो बार बार माफी मांगता है। टिम अपने बच्चे के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन लिव सबको मिसकैरेज के बारे में बता देती है, जिससे टिम
दूसरे कमरे में चला जाता है। लिव उसके पीछे जाती है और दोनों में बहस होती है। लिव कहती है कि उन्हें अब इस बारे में बात करनी होगी क्योंकि शायद वो जल्द मर जाएं। इससे टिम भड़क जाता है और दोनों जोर जोर से झगड़ने लगते हैं। टिम शिकायत करता है कि लिव चाहती थी कि वो रातों रात अपनी नौकरी छोड़ दे, जबकि लिव कहती है कि ये रातों रात नहीं था। गर्भपात के बाद से टिम ने उसे अनदेखा किया और कंप्यूटर में खो गया, बात करने से भी मना किया, जिससे उसे अकेले ही अपना दुख झेलना पड़ा। लिव कहती है कि उसने उसे छोड़ दिया था और कमरे से चली जाती है। इस बार मददगार बनने के इरादे से टिम ग्रुप को फ्राइडमैन के अपार्टमेंट में सुराग ढूंढने ले जाता है। लिया सोचती है कि उन्हें एंटन के नोट्स भी देखने चाहिए, जबकि यूरी कहता है कि उसने सब पढ़ लिए हैं। ग्रुप अलग अलग होकर तलाश करता है और लिया नोटिस करती है कि एक कागज पर काली दीवार जैसा ही पैटर्न है। उसमें वो 4 खास पॉइंट भी चिन्हित हैं, जिन्हें पहले लिव ने नोट किया था। एंटन का विजिटिंग कार्ड दिखाता है कि वो एक नैनो डिफेंस कंपनी में काम करता था, यानी दीवार शायद नैनोबॉट से बनी हो। यूरी बताता है कि उसका दोस्त प्रोग्रामर था, लेकिन उसे काम की डिटेल नहीं पता। एक दराज में उन्हें टूटा हुआ लैपटॉप और फोन मिलता है और यूरी दावा करता है कि एंटन ने इन्हें गुस्से में दीवार पर फेंका था। फ्राइडमैन के घर में टिम नोटिस करता है कि एक कमरा असली साइज से छोटा है। वो दीवार पर थपथपाता है और पाता है कि वो खोखली है। मार्विन को एक रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसे ऑन करने पर दीवार पर सेंसर एक्टिव हो जाता है, लेकिन पासवर्ड चाहिए। टिम उस पर धूल फूंकता है और सबसे ज्यादा दबाए गए बटनों को पहचान लेता है, जिससे संभावित कॉम्बिनेशन 24 रह जाते हैं। लिया और लिव एंटन के कोड़े में खोज जारी रखते हैं और एक कागज पर कोड लिखा पाते हैं। तभी यूरी हंसते हुए कहता है कि अगर उन्होंने दीवार खोली तो घातक रेडिएशन अंदर आ जाएगा। माहौल अजीब हो जाता है, लेकिन आना आकर बताती है कि उन्हें कुछ मिला है। कुछ असफल कोशिशों के बाद टिम सही पासवर्ड डाल देता है और दीवार पर एक दरवाजा खुल जाता है। अंदर उन्हें वो कंप्यूटर मिलते हैं, जिनसे स्मोक डिटेक्टर में लगे कैमरों के जरिए हर अपार्टमेंट की जासूसी हो रही थी। जैसे ही अना और लिव यूरी के साथ पहुंचते हैं, टिम फुटेज में सुराग ढूंढना शुरू करता है और गलती से देख लेता है कि मार्विन और अना एक दूसरे के साथ काफी नजदीकी पल बिता रहे हैं। फिर उसे उस रात का फुटेज मिलता है जब घटना हुई थी और सब हैरान रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि एक काला बादल अचानक खिड़की पर उभर आता है और एकदम से दीवार बना देता है। वे ये भी देखते हैं कि एंटन का शव उस जगह से अलग पड़ी है जहां यूरी ने कहा था कि उसने उसे पाया था। लिव मुड़कर यूरी से पूछने वाली होती है, लेकिन तब तक यूरी गायब हो चुका होता है तो मार्विन उसे ढूंढने निकलता है। इस बीच लिया एंटन के शरीर पर रखे स्कार्फ को हटाती है और काले रंग के गहरे निशान पाती है। तभी यूरी उसके पीछे आ खड़ा होता है। कंप्यूटर रूम में बाकी लोग एंटन के मरने से पहले का एक क्लिप देखते हैं। वो फ्रेम से बाहर है, लेकिन वे नोटिस करते हैं कि कुछ लाइट्स टिमटिमा रही है और सीढ़ियों के रास्ते से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, यानी एंटन ने ब्लैक वॉल को खोलने में कामयाबी पाली थी। एंटन फ्रेम में तभी वापस आता है जब यूरी उसे धक्का देकर गला घोंट कर मार देता है। मार्विन जैसे ही एंटन के कमरे में आता है, उसे यूरी सारे कागज जलाते हुए और लिया का शव जमीन पर पड़ा मिलता है। यूरी हाथ में जलता हुआ कागज लेकर पास आता है और जिद करता है कि ये दीवार उन्हें बचाने के लिए है। तभी टिम ओसवाल्ड की गन लेकर आता है और देखता है कि यूरी मार्विन का गला दबा रहा है। फिर यूरी बंधक को छोड़कर टिम से बंदूक के लिए लड़ता है और संघर्ष में छत की ओर गोली चला देता है। मार्विन गिरकर सिर मार लेता है और बेहोश हो जाता है। यूरी टिम से गन छीन लेता है, उसे पीटता है और गला दबाने लगता है। उसी समय मार्विन होश में आता है, यूरी के चेहरे पर लात मारता है और गन वापस ले लेता है। जब वो गोली चलाने ही वाला होता है, लिव आकर उसे रोकती है और कहती है कि शायद यूरी को बाहर निकलने का तरीका पता हो। यूरी फिर हमला करने की कोशिश करता है तो टिम उसे मारकर बेहोश कर देता है। लिव लिया की आंखें बंद करती है और बाकी लोग यूरी को बांध देते हैं। टिम यूरी का बैग चेक करता है और उसमें साजिश से जुड़ी किताबें पाता है। लिव बाकी सबको बताती है कि शायद यूरी ने लिया को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे भी बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, जैसे एंटन को मिला था। अना कैमरे देखने लौट जाती है, जबकि लिव और टिम जले हुए कागज के बचे हिस्सों को देख रहे हैं। दीवार में अलग अलग आकार की ईंटें हैं जो समझ में नहीं आता। एक कागज पर एक पैटर्न है और टिम समझ जाता है कि ये मोर्स कोड जैसा कोई कोड है, यानी एंटन ने इसे डिकोड किया होगा। लिव उसे विजिटिंग कार्ड दिखाती है और टिम नोटिस करता है कि कंपनी का पता उसी हार्बर पर है जहां आग लगी थी। वे यूरी को जगाते हैं, लेकिन जब वो बात करने से मना करता है तो मार्विन उसे मारता है। टिम यूरी के कंधे के ऊपर से फर्नीचर पर गोली चलाकर अपना इरादा साफ कर देता है, जिससे यूरी के कान कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाते हैं। यूरी बताता है कि ये दीवार एक डिफेंस सिस्टम है जो हार्बर में लगी आग की वजह से गलती से एक्टिवेट हो गया। मार्विन को लगता है कि यूरी पागल है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो वो उसे पीटने लगता है और टिम को बीच बचाव करना पड़ता है। तभी अना बताती है कि उसने कुछ ढूंढ लिया है। असल में एंटन ने अपने फोन पर एक ऐप बनाया था जो
जो ईंटों को स्कैन करके एक QR कोड बनाता है। दीवार खोलने के लिए 4 खास पॉइंट्स को लाइट से प्रेस करना पड़ता है। लिव वो टूटा हुआ फोन लाती है जो उसे पहले मिला था और टिम उसमें से डेटा निकालकर ऐप को दोबारा बनाता है और एक ठीक ठाक फोन में इंस्टॉल करता है। ग्रुप अपार्टमेंट में लौटकर दरवाजे पर ऐप यूज करता है। स्क्रीन पर 4 पॉइंट्स आते हैं और टिम उन्हें दबाता है, जिसके बाद ईंटें एक तरल जैसी बनावट में बदलने लगती है। अना उंगली लगाती है और वो पदार्थ उसकी उंगली को ढक लेता है। फिर वो पूरा हाथ डाल देती है और कहती है कि ये गर्म है और इसमें कुछ हिल रहा है। यूरी लगातार कह रहा है कि ये खतरनाक है, तो मार्विन उसे मारता है और अना से हाथ निकालने को कहता है, लेकिन अना हाथ नहीं निकाल पाती। असल में नैनोबॉट्स उसे अंदर खींचने लगते हैं और उसका पैर भी पकड़ लेते हैं। बाकी लोग उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नोटिस करते हैं कि दीवार फिर से सॉलिड हो रही है। आखिरकार वे अना को नहीं बचा पाते और दीवार ईंटों में बदलकर उन्हें पीछे धकेल देती है। मार्विन आंसुओं में अना के पास आता है। उसका निचला शरीर गायब है और यही हुआ था फ्रीडमैन के साथ भी। यूरी हंसता है और कहता है कि दीवार उन्हें कभी निकलने नहीं देगी। गुस्से में मार्विन उसे कई गोलियां मार देता है और फिर खुदकुशी कर लेता है। कुछ मिनट बाद टिम लिव से माफी मांगता है। वो बताता है कि गर्भपात वाले दिन उसके अंदर कुछ टूट गया था और वो नहीं जानता था कि उसे कैसे ठीक करे। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, मीठी बातें करते हैं और याद दिलाते हैं कि वे एक दूसरे से क्यों प्यार करते हैं। इस तरह उनकी सुलह हो जाती है। इसके बाद टिम सोचता है कि शायद उसने बटन गलत क्रम में दबाए थे, तो वो ऐप दोबारा आजमाने का फैसला करता है। लिव नोटिस करती है कि हर बटन अलग अलग बार फ्लैश करता है, तो वे फुटेज देखकर पता लगाते हैं कि एंटन ने किस क्रम में दबाए थे। इसी दौरान यूरी होश में आ जाता है। जैसे ही कपल दोबारा कोशिश करने वाले होते हैं, यूरी अचानक हमला करता है और हेडबट से टिम को गिरा देता है। फिर वो लिव पर झपटता है जो पीछे हटते हुए गड्ढे में गिर जाती है। टिम यूरी को लात मारकर गिराता है और लिव को बचाने के लिए खुद भी कूद जाता है। दोनों बेसमेंट के कॉरिडोर से भागते हैं और एक दरवाजा पार करते हैं, जिसे टिम बंद करके यूरी को रोकने की कोशिश करता है। लिव ब्लैक वॉल पर ऐप यूज कर रही होती है, तभी यूरी अंदर घुसकर टिम का गला दबाने लगता है। ऐप काम कर जाता है और ईंटें खुल जाती है, लेकिन दोनों में लड़ाई जारी रहती है। टिम लिव से कहता है कि वो अकेली निकल जाए क्योंकि दीवार फिर बंद हो रही है, लेकिन लिव मना कर देती है। यूरी टिम को चाकू मारने वाला होता है कि लिव पीछे से उसे गदा मेक से मार देती है। अब कपल आखिरकार आखिरी दरवाजा पार करता है और इमारत से बाहर निकल जाता है। बाहर वे देखते हैं कि पूरा शहर काले ईंटों से ढका हुआ है। उनका वैन सही सलामत है, तो वे उसमें बैठकर निकल जाते हैं। रेडियो पर खबर आती है कि ये घटना हार्बर में लगी आग की वजह से हुई थी।